माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एपी का 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है कि टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म इज़ 100, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म। मतलब दो एपी है, अलग अलग एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस अगर सेम है और दोनों एपी का अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 होता है तो उसका 1000 टर्म का डिफरेंस कितना निकालना है। तो देखो हमने क्या लिखा कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, दो एपी अलग अलग था ना, इसलिए फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म हमने क्या लिखा A1। अब जाके दूसरा वाला जो सेकेंड एपी है उसका भी फर्स्ट टर्म हमने A1 डैश लिखा है, उसको अलग करने के लिए डैश दिया, A1 ही दिया मतलब फर्स्ट एपी फर्स्ट टर्म, और डैश दिया उसको अलग एपी समझने के लिए डैश दिया, और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है इसलिए कॉमन डिफरेंस हमने क्या लिखा, डी लिखा कॉमन डिफरेंस। अब क्वेश्चन है कि लिखा है कि 100 टर्म का डिफरेंस है 100। अब देखो ये A100 मतलब वो जो पहला वाला एपी था उसका फर्स्ट 100 टर्म माइनस A-100 दूसरा वाला जो एपी था उसका 100 टर्म, इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन पे लिखा है कि 100। तो हमने क्या लिखा, A100 माइनस A-100 इक्वल टू 100, तो दोनों एपी का 100 टर्म। तो A100 टर्म का जो फॉर्मूला है वो क्या है, A प्लस A मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या लिखा है A1, इसलिए हमने A1 लिखा। 100 माइनस 1 वो फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 डी था ना, वो फॉर्मूला था कि A प्लस n माइनस 1 डी, वो जो फॉर्मूला था इस फॉर्मूला हमने अप्लाई किया कि A तो फर्स्ट टर्म A1 और n का वैल्यू है 100 माइनस 1 और d, और ये भी है A1 डैश क्योंकि उसका फर्स्ट टर्म है डैश, इसलिए 100 माइनस 1 डी, और इन दोनों का वैल्यू पुट के इक्वल टू, अब देखो A1 है 100 माइनस 1 है 99 डी माइनस A1 डैश और माइनस A प्लस माइनस 100 माइनस 1 देयर इज़ 99 डी, तो ये दोनों कैंसिल हुआ क्योंकि एक है माइनस दूसरा वाला है प्लस, तो क्या मिला A1 प्लस माइनस A1 डैश, उसका जो वैल्यू है वो है 100, उसको हमने 1 नंबर इक्वेशन दिया। अभी हमें निकालना है कि 1000 टर्म का डिफरेंस, दैट इज़ A1000 माइनस A-1000, वो जो फर्स्ट एपी है उसका 1000 टर्म माइनस सेकेंड एपी का 1000 टर्म, तो वो उसका फॉर्मूला क्या है A1 प्लस, मतलब A1 क्यों लिखा है क्योंकि उसका फर्स्ट टर्म A1 है, A1 प्लस 1000 माइनस 1 डी माइनस इस माइनस, और ये सेकेंड वाला एपी था उसका भी सेम A1 डैश और प्लस 1000 माइनस 1 डी, तो A1 लिखा, 1000 माइनस 1 के वैल्यू है 999 डी, और माइनस A1 डैश और प्लस A1 से माइनस, ये माइनस इसको भी माइनस करो तो 999, अब देखो 999 माइनस ये 99 प्लस, तो दोनों कैंसिल हुआ, A1 माइनस A1 डैश मिला, और A1 माइनस A1 डैश का वैल्यू क्या है 100 है, तो इसकी जगह हमने क्या लिखा 100, दैट इज़ 1000 टर्म, और इन दोनों 1000 टर्म का डिफरेंस क्या है 100 बाई 1 लिखा यहाँ, क्योंकि वो जो वैल्यू है वो 1 नंबर से मिला इसलिए बाई 1, तो ये है 1000 टर्म का डिफरेंस क्या है 100, तो यही है क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है 100। अब जाके क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर ये 13 क्वेश्चन नंबर था, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइजिबल बाई 7, मतलब 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो 7 से डिवाइजिबल होता है, डिवाइजिबल होता है। तो देखो 3 डिजिट नंबर जनरली कहाँ से स्टार्ट होता है 100 से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ तक है 999, ठीक है, लेकिन 100 जो नंबर है वो तो देखो स्टार्टिंग होता है 3 डिजिट नंबर स्टार्टिंग होता है 100 से और अप टू 999, तो इन दोनों के अंदर हमें निकालना है कि 7 जो नंबर 7 से डिवाइजिबल है उसका कितने नंबर है जो 7 से डिवाइजिबल। तो 100 देखो 100 तो जनरली 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर क्या होता है 2 रिमाइंडर, तो इसलिए हमने 100 से 2 को माइनस किया, तो 99 है जो 7 से डिवाइजिबल, लेकिन 99 तो 3 डिजिट नहीं है इसलिए हमने 99 के साथ 7 प्लस किया, तो क्या मिला 105, दैट इज़ 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइजिबल होता है वो इस तरह फर्स्ट जो नंबर है वो है 105, और उसके नेक्स्ट वाला नंबर होगा 7 प्लस होगा क्योंकि जो 7 से डिवाइजिबल है, फिर से 112, उसके बाद 7 प्लस करो तो 119, इस तरह ये कंटिन्यूसली ऐसे चलेगा, और लास्ट होगा 999, लेकिन वो चेक करना पड़ेगा कि 999 डिवाइजिबल है या नहीं, इस तरह
तो 999 देखो 7 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसका रिमाइंडर होता है कि 5। तो 999 से अगर हम 5 को माइनस करें तो 994। जैसे कि अगर इस सीक्वेंस को अगर हम फॉलो करें तो लास्ट जो नंबर होगा वो 994 होगा, जो 999 के पहले होगा। 999 डिवाइजेबल नहीं है लेकिन ये वो डिवाइड होता है, दैट इज़ ये सब नंबर है डिवाइजेबल बाई 7। तो हमें निकालना है कि इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर है जो 7 से डिवाइजेबल है। वेरी सिंपल है। तो ये है फर्स्ट टर्म, इसलिए हमने क्या लिखा, फर्स्ट टर्म A105। और इनका कॉमन डिफरेंस देखो 7 इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है 7। अब ये जो है लास्ट टर्म, इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म है 994, मतलब तो कौन सा नंबर टर्म वो हमें पता नहीं, इसलिए हमने क्या लिखा कि वो nth टर्म है 994। तो nth टर्म मतलब n का फॉर्मूला, देयरफॉर n इक्वल टू 994। n का जो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। अब a का जो वैल्यू है 105, यहाँ से लिखा 105, n माइनस 1 है और d का जो वैल्यू है 7 और ये पुट किया। अब जाके देखो इसको अगर हम 105 को अगर उस साइड पे लेके जाए तो माइनस होगा, ये जैसा है वैसे ही रहने दे, इन दोनों को माइनस करोगे तो 889। अब 7 इंटू है ना 7, अगर वो डिवाइड होगा n माइनस 1 इक्वल टू 7 से डिवाइड होगा, 7 से इसको डिवाइड होने से क्या होता है 127। तो n माइनस 1 है 127। अब माइनस 1 को उस साइड पे लेके जाओ तो प्लस होगा, दैट इज़ 128। तो वो जो लास्ट 994 जो है वो कितने नंबर है, 128 नंबर है। दैट इज़ यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक टोटल कितने नंबर होगा जो 7 से डिवाइजेबल है, 128 नंबर। तो लास्ट हमने क्या लिखा, देयर आर 128 3 डिजिट नंबर डिवाइजेबल बाय 7। इसके जैसा सेम हमें क्या करना है, देखो 14 नंबर एज इट इज़ वो इसके जैसा ही करना है। क्या लिखा, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 10 से स्टार्ट होता है और 250 तक जितना भी 4 से मल्टीप्लाई है वो लिखना है, मतलब कितना होगा जो 4 से मल्टीप्लाई होता है। वेरी सिंपल, 10 तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसे कैसे करेंगे, देखो पहले की जैसा ही करना है। तो हमने क्या लिखा, द नंबर डिवाइजेबल बाई 4R। देखो 12 से स्टार्ट होगा क्योंकि 10 से 250 तक जो नंबर है 10 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमने फर्स्ट जो नंबर है 10 के बाद ही होगा, जैसा कि 12 है जो 4 से डिवाइजेबल, उसके बाद है 16 जो डिवाइजेबल बाई 4, उसके बाद है 20 डिवाइजेबल 5। लेकिन 250 जो है वो डिवाइड नहीं होता है। 250 अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 6 24 10 4 2 8, देखो 2 रिमाइंडर है। तो अगर हम 250 से 2 माइनस करें देन 248 जो डिवाइजेबल बाई 4 होगा, इसलिए जो लास्ट जो नंबर है वो है 248। तो ये हमें चेक करना है कि यह 12 से स्टार्ट होके 240 तक कितने नंबर है जो डिवाइजेबल बाई 4, क्योंकि ये हर एक नंबर 4 से डिवाइड होता है। तो सेम पहले की जैसा इसका फर्स्ट टर्म हमने 12 लिखा फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई है इसलिए कॉमन डिफरेंस है 4। और ये लास्ट वाला टर्म हमने क्या लिखा, nth टर्म है 248। तो n का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, हमें n निकालना है। तो n का फॉर्मूला लिखे a प्लस n माइनस 1d। अब a के जगह जो वैल्यू है 12 वो पुट किया, n माइनस 1 है और d के जगह जो वैल्यू है 4 पुट किया। अब 12 को उस साइड पे लेके जाए तो माइनस होगा 236, 4 इंटू 4 से डिवाइड करना है तो 59 होगा, 4 से डिवाइड होगा 59। अब माइनस 1 को उस साइड पे लेके जाओ तो प्लस, दैट इज़ 60। तो n का वैल्यू मिला क्या, 60, दैट इज़ देयर आर 60 मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 10 से 250 तक 4 का मल्टीपल कितना है, 60 है 4 का मल्टीपल। ठीक है, अब जाके क्वेश्चन नंबर 15 जो है, तो 15 पे क्या लिखा है देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 AP तो आर इक्वल, मतलब जो यहाँ 2 AP है, एक AP 63 65 67 इस तरह चल रहा है और दूसरा वाला 3 10 17 करके चल रहा है। ठीक है, 2 AP का nth टर्म इक्वल है। क्वेश्चन है n का वैल्यू क्या होगा, जैसे कि दोनों AP का nth टर्म इक्वल होता है। तो यहाँ देखो फर्स्ट टर्म है 63, कॉमन डिफरेंस 2 करके इंक्रीज़ हो रहा है 2, यहाँ है फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस देखो 7 करके इंक्रीज़ हो रहा है 7। हमें n निकालना होगा, जैसे कि इसका n टर्म और इसका n टर्म इक्वल हो। तो हम लिखते जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन पे। सो हमने क्या लिखा है देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज़ 63, मतलब पहला जो AP है उसका जो फर्स्ट टर्म देखो 63 है, इसलिए हमने 63 लिखा। कॉमन डिफरेंस क्या है,
65 माइनस 63, देखो यहाँ लिखा कि 65 माइनस 63 इज कॉमन डिफरेंस 2। अब हमें क्वेश्चन है दोनों का एन टर्म, तो इसका एन टर्म क्या होगा, ए एन फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1d। ए का जो वैल्यू पुट किया एन माइनस 1 जैसे रहने दे, और डी का वैल्यू है 2। अब जाके 63 और 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई 2n माइनस 2। अब 63 से अगर 2 को माइनस करो तो 61 और प्लस 2n, वो है n का वैल्यू, मतलब वो जो पहला जो एपी है उसका nth टर्म। अब सेकेंड वाला जो एपी है 3, 10, 17 करके जो एपी है उसका हमें n टर्म निकालना है। तो उसका जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म होगा 3, कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 7। अब जाके उसका भी n टर्म निकालना है, a प्लस एन माइनस 1। उसका a का वैल्यू जो 3 पुट किया और n माइनस 1 जैसे है, और d का है 7। अब जाके इसको ब्रैकेट उठो 3 7n और माइनस 7। अगर 7n को हमने पहले लिखा क्योंकि उसका साइन है पॉजिटिव, और इन दोनों को माइनस करें तो -4 होगा। वो है सेकेंड एपी का n टर्म। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे दोनों एपी का n टर्म इक्वल है। तब जाके हमने क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों एपी का देखो, पहला ये है सेकेंड एपी का जो n टर्म, और ये है फर्स्ट एपी का n टर्म। अब जाके हमें n निकालना होगा, तो 7n लिखा और प्लस 2n को इस साइड पे लेके आए तो माइनस 61 है, -4 को अगर उस साइड पे लेके जाए तो प्लस। अब तो यह 5n और इन दोनों को प्लस करो तो 65, देन n इक्वल टू 5 से डिवाइड करो 13, मतलब n का वैल्यू को क्या होने से दोनों एपी का सेम होता है, n इज़ 13। n का वैल्यू अगर 13 हो तो दोनों एपी का nth टर्म इक्वल है, सेम। अब क्वेश्चन नंबर है 16, देखो क्या लिखा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म 16 और सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। हमें एपी निकालना है, एपी जिसका थर्ड टर्म है 16 और सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द 5 टर्म बाय 12, मतलब 7 टर्म 5 टर्म से 12 ज़्यादा है। वही लिखा है कि 7 टर्म एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा। तो दो इक्वेशन मिलेगा इन दोनों को सॉल्व कर, लेकिन यहाँ कहीं पे भी हमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया और कॉमन डिफरेंस भी नहीं था, तो वो हमें पहले लिखना होगा। तो हमने क्या लिखा, देखो इसमें फर्स्ट टर्म नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं, इसलिए हमने क्या लिखा, लेट द फर्स्ट टर्म है एंड कॉमन डिफरेंस डी। अब क्वेश्चन पे जो फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है थर्ड टर्म इज़ 16, थर्ड टर्म इज़ 16, दैट इज़ a3 इक्वल टू 16 हम लिखा। तो a3 का जो फॉर्मूला है a प्लस 3 माइनस 1d, वो फॉर्मूला हमने लिखा। तो देखो 3 माइनस 1 दैट इज़ 2d, ये है फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड जो ऑप्शन है वो है 7 टर्म इज़ एक्सीड्स, लिखो क्या लिखा है, 7 टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब 7 टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, जिसका मतलब है इन दोनों टर्म का डिफरेंस है 12। तो हमने क्या लिखा है, S7 माइनस A5 इज़ 12। तो A7 का जो फॉर्मूला है वो लिखा a प्लस 7 माइनस 1d माइनस, और A5 का जो फॉर्मूला इसको ब्रैकेट पे लिखा। क्यों, क्योंकि यहाँ मिडिल पे माइनस है, इसलिए हमें बाकी से माइनस के बाद जो है उसको ब्रैकेट पे लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ साइन पे दिक्कत, मतलब साइन पे मिस्टेक हो सकता है, इसलिए। तो उसका जो फॉर्मूला लिखा है प्लस 5 माइनस 1d, ठीक है। तो ये तो a और 7 माइनस 1 दैट इज़ 6d, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस से प्लस से माइनस 5 माइनस 1 दैट इज़ 4d। देखो प्लस से माइनस से कैंसिल, 6 से 4 माइनस को तो 2d, देन d इक्वल टू क्या मिला, 2 से डिवाइड किया, d का वैल्यू मिल गया। अब जो d का जो 6 वैल्यू मिला वो हमें फर्स्ट इक्वेशन पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन पे हमने पुट किया a प्लस 2d था, देखो 2d था, d की जगह 6 हमने पुट किया 12। अब 12 को उस साइड पे लेके जाओ, देन a का वैल्यू मिल गया। हमें क्वेश्चन है कि हमें एपी निकालना है, तो एपी जैसे कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, a का वैल्यू है 4, तो हमने लिखा देयर फॉर द एपी इज़ 4। उसके बाद d प्लस हुआ ना, तो प्लस 4 से अगर 6 कॉमन डिफरेंस है 6, तो a के साथ 4 के साथ पहले 6 प्लस करो तो 10, फिर से 6 प्लस करो तो 16, फिर से अगर 6 प्लस करना तो 22, इस तरह एपी जो होगा। तो वही है हमारा जो क्वेश्चन पे दिया पूछा गया, तो क्वेश्चन एपी निकालना है, तो ये हुआ हमारा जो एपी। अब जाके 17 नंबर जो क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 पे लिखा है, देखो फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब 3, 8, 13 करके जो एपी है उसका जो लास्ट टर्म है 253। तो हमें क्या निकालना, लास्ट से अगर हम उल्टा करके जाए तो इस तरह अगर जाने के बाद 20 नंबर टर्म कौन सा है, तो हम इसको थोड़ा लॉजिकली हमने लिखा कि अगर हम इसको देखो 3, 8, 50, 13, ये 5 इंक्रीज़ हो रहा है ना,
और लास्ट है 253। अगर इसको हम उल्टा करके लिखें, मतलब इसको हम फर्स्ट से स्टार्ट करें तो 20 नंबर टर्म जो है हमारा जो फॉर्मूला था n a प्लस n माइनस 1d, वो है पहले टर्म से हमें निकालना है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ है लास्ट टर्म से निकालना है, मतलब पीछे से हमें निकालना है। तो उसका तो अलग सा फॉर्मूला है, लेकिन हम इसको अगर उल्टा करके लिखे तो इजीली हो जाएगा। जैसे कि देखो हमने क्या लिखा था, गिवन एपी कैन बी रिटन, तो 253 से हमने शुरुआत किया उल्टा करके, तो उसके आगे वो देखो नॉर्मली वो इंक्रीज़ हो रहा था 3 8 करके प्लस, अगर उल्टा हम लिखेंगे तो वो डिक्रीज़ होगा 5 5 करके डिक्रीज़ होगा। यहाँ डॉट डॉट दिया और भी टर्म है, तो 13 8 और 3 ख़त्म। तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है 253, क्योंकि अगर हम उसको उल्टा करके लिखे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस जो है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है -5 मिला। हमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था कि 20 टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट, लेकिन इसको अगर हम उल्टा करके लिखे तो यहाँ से 20 टर्म वो सेम ही होगा। तो वो 20 फॉर्मूला A20 मतलब 20 वाला टर्म है प्लस 20 माइनस 1d नॉर्मल जैसा लिखते हैं। ए का जो वैल्यू होगा वो पहला वाला है 253 और 20 माइनस 1 है 19 और डी का वैल्यू मिला -5, क्योंकि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है ना, अगर उसको हम उल्टा करके लिखे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चल रहा है, इसलिए नेगेटिव मिला। तब जाके वैल्यू पुट किया +7 से माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 95 और माइनस के नॉर्मल 253 मिला। तो वही है 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, लेकिन इसको अगर हम उल्टा करके लिखे तो फ्रॉम द फर्स्ट, बोथ आर द सेम वैल्यू, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 18 है 18 19 20, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।